क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं बनारस में पहले भी गया हुआ हूँ, अन्ना जी के साथ भी गया था। बनारस में तो आपके पास कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। सारे कार्यकर्ता दिल्ली से गए हुए हैं। हाँ, सारे जो हमारे फुल टाइम वाले कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली से यहाँ गए हुए हैं, वहां पे वो कार्यकर्ता ही नहीं है। ये आपने कहा एक फुल टाइम कार्यकर्ता, ये फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब ये है कि पिछले दिल्ली विधानसभा से पहले से आई थिंक जून जुलाई से हमने क्या किया था कि हर विधानसभा में 10-10 के आसपास फुल टाइम रख लिए हैं पेड। उनको 25,000 रुपये देते हैं। तो 70x10, कहीं 8 भी हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं, ऐसे। अच्छा, ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज 650-700 के आसपास। 650-700 ये दिल्ली में कार्यकर्ता थे पेड फुल टाइम, हर विधानसभा में 10। ओ माय गॉड। और ये कितना आप कितना उसको देते थे? इनको 25,000 रुपये। क्या बात कर रहे हैं? 25,000 देते हैं जी। और फुल टाइम आदमी अगर काम कर रहा है अपना सब कुछ नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो 25,000 रुपये दिल्ली में नहीं लेगा तो रहेगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा वो? इतना तो चाहिए उसको भी, उसका अपना बाल बच्चे नहीं उसके क्या? मतलब 1.5 करोड़ के आसपास हर महीने वर्कर को आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं ये हम नहीं देते एक्चुअली, ये आता है पीछे से आता है, ये कैश आता है, वो कैश दिया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है? इसका कोई नहीं। 20 का करीब 18-20 हैं जो फुल टाइम है, जो पहले 2006 वाले जो आरटीआई के दौरान से पीसीआरएफ के, वो पीसीआरएफ वाले खाते से आते हैं। क्योंकि मैं उसको मैं एक जानकारी मैं इसकी जानकारी हमें है। हाँ। कि अन्ना जी ने एक बार चिट्ठी भी लिखी थी। हाँ। कि भाई कि आप आंदोलन के पैसे से जो है फुल टाइमर मत रखो। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि वो फुल टाइमर जो है पीसीआरएफ के फुल टाइमर को आंदोलन का पैसा मत लगाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि हम पीसीआरएफ को अलग से पैसा दे रहे हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन आप तो ये चौंकाने वाली बात करें, 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ फुल टाइमर वर्कर्स को आप दे रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए। हाँ। ये दिल्ली असेंबली के समय, दिल्ली असेंबली, और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो लोकसभा में काम कर रहे हैं ना, लोकसभा में वो जो हमारे हैं वो 700 के आसपास, 650-700। अब वो बनारस में चले गए हैं, उसमें कुछ अमेठी चले गए हैं, वो गए हुए हैं। दिल्ली वाला इलेक्शन खत्म हो गया तो अमेठी बनारस चले गए वो। 15-20 का मैं आपको बताता हूँ, 15-20 की सैलरी 25,000 के हिसाब से आती है। वो जिंदल फाउंडेशन से आती थी। ये कौन सा जिंदल है? सीताराम जिंदल। अच्छा, वो चेक पेमेंट होता है। जैसे उसमें आपका ऋषि का हो गया, अश्वती हो गई, राम हो गया, अमित हो गया, सालू हो गई, मिताली हो गई, फिरोज हो गया, ये सारे लोग, इन लोगों को चेक से मिलती है। इनको चेक से आती है। खैर आप ही तो ये सब काम, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बाकी जो है उनको, जैसे अरविंद का पीए है विभव, वो कैश, अब पहले उसका चेक था, अब वो बंद हो गया, अब वो कैश वाले में आ गया है। मैंने वो जो अरविंद का पीए है, आपको पता होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट उसी से लेते होंगे। मैं जानता हूँ। तो उन सब का जो है कैश पेमेंट होता है। आपके सीपी ऑफिस में जितने नीचे बैठे हुए हैं 15-20 रहते हैं, आप जाओ तो रिसेप्शन मिलेंगे। हमारा खाना बनाने वाला जो है, तो ये कैश कहाँ से आता है? ये जो चंदा इकट्ठा हो रहा है उससे आ रहा है कि ये अलग जगह से आ रहा है? नहीं नहीं, ये चंदा वाला नहीं है, ये अलग जगह से आता है। ये एक जगह से आता है और वो कैश आता है। बता दीजिए कहाँ से आता है? ये आता है नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल जी फंड कर रहे हैं? नवीन जिंदल फंड कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी है। ये नवीन जिंदल जी कि जो पूरे जो फुल टाइमर्स हैं, चेक पेमेंट, आम आदमी पार्टी के जो चेक पेमेंट आ रहा है वो सीताराम जिंदल जी दे रहे हैं जी। और जो कैश जा रहा है वो नवीन जिंदल जी के पास से आ रहा है। खैर, ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ जो है जवाब देंगे।